हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। एक बार फिर से हाजिर हूँ नए ब्लॉग के साथ। दोस्तों, मैं हूँ राजस्थान की राजधानी जयपुर में। जस्ट अभी अपन जहाँ खड़े हैं जयगढ़ फोर्ट का बाहर का नज़ारा है। मैं आपको जयगढ़ फोर्ट की बात करूँ तो जयपुर से 16 किलोमीटर दूर है। अपन इस फोर्ट में सारी चीज़ें बारीकी से देखने वाले हैं। एशिया की जो सबसे बड़ी तोप है वो देखने वाले हैं। यहाँ के जो शस्त्रागार है वो देखने वाले हैं। और एक यहाँ खजाने से संबंधित जो राज है वो देखने वाले हैं। जस्ट आप पीछे देखोगे, ये टिकट काउंटर है। अपन यहाँ से टिकट लेंगे और जस्ट ये आप दरवाज़ा देख रहे हो, इस डूंगर दरवाजे से अपन एंटर करेंगे। आइए मेरे साथ। और ये पूरा बाहर का नज़ारा, इस रोड की मैं बात करूँ, ये रोड जयपुर से आती है और ये अपन इस डूंगर दरवाजे से अपन अंदर की तरफ चलेंगे। आइए मेरे साथ। दोस्तों, अपन टिकट काउंटर से टिकट कटवाने के बाद अंदर की तरफ आए और मैं आपको बताऊं कि टिकट की जो प्राइस है 150 रुपये पर पर्सन का है। और इस जयगढ़ फोर्ट की टाइमिंग की बात करूँ, 9 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक ओपन रहता है। और आइए मेरे साथ अंदर की तरफ चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, अपन इस जयगढ़ फोर्ट में काफ़ी चीज़ें बारीकी से देखने वाले हैं। सबसे पहले बता दूं, एशिया की जो सबसे बड़ी तोप है वो देखेंगे। दूसरी बात, यहाँ के जो खजाने से संबंधित जो राज था वो भी आज अपन इस आपको हटाने वाले राज अपन देखेंगे। दूसरी आप बात ये देख रहे हो, जस्ट आप देखिए ऊपर आप फ्लैग देख रहे हो। ये फ्लैग आपको बताऊँ 5 रंग का है। 5 रंग का इसलिए है, जब यहाँ के जो जयगढ़ के राजा थे, यानी जयपुर के राजा, उन्होंने अलग अलग जगह के युद्ध जीते, जैसे कंधार है, काबुल वगैरह के। उस जीत की खुशी में ये 5 प्रकार का फ्लैग यहाँ लगाया गया था। और यही अभी जयपुर का फ्लैग है। और एक मैं आपको बताऊं कि अपन यहाँ जो सारी चीज़ें, और एक ये जो फोर्ट है बहुत पुराना फोर्ट है। और ये फोर्ट गिरिध्रुव के अंदर आता है। गिरि मतलब पहाड़ी के अंदर। आइए। और दोस्तों, एक जनश्रुति यह है कि इंदिरा गांधी के समय में खजाने की तलाश हुई थी, तो जयगढ़ को देश विदेश में चर्चित होना पड़ा था। दोस्तों, अपन फाइनली जो जयगढ़ फोर्ट में अपन आए थे, तो आप मेरे जस्ट पीछे देख पा रहे होंगे, एशिया की सबसे बड़ी तोप है। मैं इस तोप की भी बात करूं तो ये तोप अष्ट धातु से बनी हुई है। अष्ट धातु का मतलब लोहा, पीतल, तांबा, जो भी सिल्वर वगैरह सबसे बना हुआ है। ऊपर आप देख रहे हो उसका बैरल है। और ये लोहा और लकड़ी से बनी हुई है और सबसे बड़ी तोप है। और एक मैं सबसे आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये एक बार चलाई भी गई थी तोप। इसकी मैं मारक क्षमता की बात करूं तो 30 किलोमीटर लगभग बताते हैं। 30 से 35 किलोमीटर बताते हैं। और इस तो जयबान तोप है जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है, जो मैंने पहले बताया। मैं इस तोप की बात करूं, इसके 4 व्हील लगे हुए हैं। जो आप बड़े वाले व्हील देख रहे हो उसका जो हाइट है वह 9 है, यानी 9 फीट। और ये जो सामने वाले देख पा रहे हो इनकी हाइट है 4.5 फीट। और ये जो आप पूरा मॉडल, यानी जो सेगमेंट बनाया हुआ है, ये कंधार के सेगमेंट पे बनाया गया, क्योंकि वहाँ से जीता था यहाँ के राजाओं ने, उसी सेगमेंट पे बनाया था। और वो आप जैक सिस्टम देख रहे हो। और आपको मैं एक चीज़ और बताने की कोशिश करूँगा, इस जो तोप है
इसको यहाँ लाने में 32 हाथियों के द्वारा यहाँ लाया गया था। सोच के देखिए कितनी भारी है। आगे की तरफ मैं इस जैबान तोप है जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है, इसकी मैं बात करूँ, इसको एक बार चलाया गया था। चलाने का मैं आपको बताऊं कि इसमें 100 किलो बारूद लगे थे और इसको 2 आदमियों के द्वारा चलाया गया था। और इसको एक बार चलाया गया तो इसको बताऊं 35 किलोमीटर जाके दूर पड़ा गोला, जहां यहाँ पे चलाने वाले लोग थे, 2 लोग थे, उनकी भी डेथ होगी। और जहां पे ये जो गोला गिरा वहां पे तालाब बन गया और उसके आसपास के घर भी नष्ट हो गए। और जो मैं आपको बताऊं, जो बारूद के साथ में जो गोला चलाया गया था वो 50 किलो का गोला था। मैं बताऊं कि जो जयगढ़ है सबसे जयपुर राज्य का सबसे दुर्गम दुर्ग है। और मैं इसकी बात करूं, ये जो है फोर्ट है ये 4 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ है। दोस्तों आपको मैं एक चीज़ और बताऊं कि पीछे तो आप जयबान तोप देख रहे हैं, मैं एक बात और बता दूं कि अभी जयपुर के जो 24वें राजा हैं पद्म नाम सिंह जी, अभी नवरात्रे चल रहे हैं। नवरात्र के कंप्लीट होने के बाद दशहरा आता है, तो दशहरा यहाँ पर जो राजा हैं, या पीछे तो देख रहे हो, इसकी पूजा करते हैं। और पूजा भी पूरी रीति रिवाज के साथ पूजा की जाती है। और मैं आपको ये बताऊं, आज भी ये जो फोर्ट है ये यहाँ के राजाओं के अधीन है, आज भी उन्हीं के अंडर में है। और यहाँ की जो जयपुर की जो फैमिली है वो आज भी सिटी पैलेस में निवास करती है। फाइनली मैं आपको बताऊं कि अपने जो जयबान तोप है देखने के बाद मैं उसकी जो यहाँ पे फर्स्ट बिल्डिंग पे आया, तो मैं आपको बताऊं कि ये फोर्ट बनाने का मतलब ये था कि यहाँ के राजाओं का खजाना होता था। दूसरी बात, यहाँ के सैनिक रहते थे। और एक पीछे आप बताऊं, ये देखिए, इधर आइए आपको मैं दिखाता हूँ, इतनी दुर्गम पहाड़ियाँ है। सोच के देखिए कि युद्ध वगैरह होते थे तो इनमें चढ़ना बहुत पॉसिबल है। इधर आप सामने देख पा रहे हो, ये देखिए वाटर कैनाल है, यानी जब पहाड़ों पे बारिश वगैरह होती थी तो इन्हीं पानी आता था। और ये देखिए इधर कुआं टाइप बना रखा है, इसमें पानी आता था। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको आगे की तरफ बताऊं कि यहाँ जो जयगढ़ फोर्ट है इसके अंदर तोप डालने का षड्यंत्र भी लगा हुआ है। दूसरी बात बताऊं कि इस फोर्ट पे आज तक किसी भी राजा का आक्रमण नहीं हुआ, तो कहने का मतलब आज तक ये फोर्ट किसी के अधीन नहीं हुआ। आगे की तरफ अपन जो तोप थी वो देख के आई। अपन अभी जिस स्थान पे खड़े हैं उसको बुर्ज बोलते हैं। और मैं यहाँ की भी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। ये जो आप बड़ा जोरखा देख रहे हो, सभी में ये जो बड़ा जोरखा देख रहे हो, इसमें छोटी तोप रखते थे यहाँ पर। ये देखिए, जस्ट इसके सामने देखिए एक होल है, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो ये वाला होल आप देख पा रहे होंगे 90 डिग्री पे है, देन ये वाला 60 डिग्री पे है, और देन ये 30 डिग्री पे है। कहने का मतलब जब भी यहाँ पर युद्ध वगैरह होते थे उस जमाने में ये यूज किए जाते थे। और ये 30 वाला देख पा रहे हो, कभी युद्ध वगैरह होते थे तो कभी कभी दीवार के पास में जैसे शत्रु आ जाते थे तो यहाँ से गर्म तेल और गर्म पानी यहाँ से 30 डिग्री एंगल पे डाला जाता। सोच के देखिए उस जमाने में इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, 30, 90 और 60 डिग्री, ये सोच के देखिए कितना शानदार फोर्ट बनाया गया जयगढ़ फोर्ट को। जो बुर्ज थी वो तोप डालने का जो थे, छोटी बड़ी तोप वहाँ रखते थे वहाँ से। इसके बाद में आपको बताऊं, जो मैंने आपको वाटर कैनाल दिखाया था उसका आगे का जो प्रोसेस है यहाँ से आ रहा है, देखिए। और इसके आपको 2 होल दिख रहे होंगे, एक सामने वाला और एक इधर। जब बारिश होती थी तो लगातार पानी आ जाता, तो सामने वाले होल तो जो पानी है वो उस तरफ जा रहा है, तो जानवरों पशु पक्षियों को पीने के लिए। और दूसरा इस तरफ एक जाल लगा हुआ है, तो काफ़ी देर तक बारिश जब होती थी तो बारिश होने के बाद जब पानी अच्छा आता है, यानी पीने के लायक आता था, तो वो इसे जाली से आता था। और मैं आपको ये बताऊं, जब धीरे 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 आज भी वो पानी पीने लायक है। आप सोच के देखिए उस जमाने में बना हुआ ये वो कुआं भी मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें पानी आज भी स्टोर करते हैं। आइए मेरे साथ। एक मैं आपको ये बता दूं कि ये फोर्ट ऐतिहासिक तो है ही, इसके साथ में यहाँ पर देसी विदेशी फिल्मों की शूटिंग, पीछे की जो आप लोकेशन देख रहे हो, यहाँ अमिताभ बच्चन की फिल्म खुदा बख्श जो शूट हुई थी, इसमें अमिताभ बच्चन जो पत्थर को तोड़ते हैं वो यहाँ का सीन फरमाया गया है। और ये आप जो जगह देख रहे हो जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ पर काबुल का स्टेज लगाया था। और वहाँ पे जो सामने आप सीढ़ियाँ देख पा रहे हो,
वहाँ पर श्रीदेवी गाने का शूट करती है। देखिए वो सामने वाली सीढ़ियाँ, तुम जाना मेरे पास, ऐसा कुछ गाना था। बात करूँ ये जयगढ़ फोर्ट के निर्माण की मिर्जा राजा जयसिंह ने बनाया था। और कहते हैं यहाँ पर जनश्रुति है कि यहाँ कछवा राजवंश का दफीना मतलब राजकोष था। वो राजकोष कहाँ रखते थे वो भी आज अपन देखेंगे। आइए मेरे साथ। अपन जो फिल्म का जो सीन था दर्शाया गया वहां से आप आया, जस्ट आप मेरे पास पीछे देख पा रहे होंगे, इसको बोलते हैं विजय पैलेस। इस विजय पैलेस का मैं आपको मतलब बताऊं, जब यहाँ के राजा महाराजा युद्ध वगैरह जीतते थे तो जो जश्न वगैरह था वो यहीं होता था। क्योंकि जीत की खुशी आपको पता कितनी होती है। दूसरी ये बात बताऊं कि इस विजय पैलेस में सोने और चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे जब जीत के यहाँ के राजा आते थे। सोच के देखिए उस जमाने में यहाँ जश्न होता था। आज के समय में थोड़ा बंद है, ये मैं आपको कवर करके दिखाता और भी दिखाता हूँ। आइए। धीरे धीरे अपन ने यहाँ सारी चीज़ें बारीकी से देखी। आपको मैं एक बताऊं कि ये जो आप देख पा रहे होंगे विजय गेट है। जो विजय गेट मतलब वो मैंने भी दिखाया था विजय वो। तो यहाँ पर जब विजय वगैरह होती थी राजा इसी गेट से एंटर होते थे। और मैं आपको एक बात बताऊं कि कहते हैं कि इस किले में आज तक जनश्रुति है कि आज तक इस किले में जिसको भी कैद किया है आज तक वो कभी जिंदा नहीं निकला। इस किले के बारे में जनश्रुति बताते हैं। आइए और दिखाता हूँ आपको। और ये देखिए ये वो जो कैनाल है, ये देखिए मैं आपको दिखाऊं। ये कैनाल है और ये कैनाल आती हुई आगे आगे ये देखिए, ये जो बारिश का पानी पहाड़ों से आता है और ये वो जो कैनाल है, ये कैनाल है और ये आगे जाती है। अपन फाइनली नीचे की तरफ आ गए। नीचे की तरफ अगर बात करें तो इधर आप इधर साइन बोर्ड जयबान तोप का है। और जस्ट आप ये पीछे देख पा रहे होंगे, देखिए इसको टांका बोलते हैं। और आगे जो एक चौक है वो जलेब चौक बोलते हैं। और वो मैं बता रहा था जो वाटर कैनाल के थ्रू जो पानी आता है वो यहाँ इकट्ठा होता है। तो इसकी मैं बात करूँ, इसमें तो दो गेट है। ये जो आप सामने वाला देख रहे हो ये देखिए, जिसमें जाली नहीं लगी हुई है, वो जिसमें गंदा पानी जाता था तो यहाँ के सैनिकों के लिए स्विमिंग पूल या नहाने के लिए एंजॉय करने के लिए। और ये वाला जो लगा हुआ है इसमें अच्छा पानी जाता था पीने के लिए, जो आज भी पीने के लायक है। वो पानी पानी पहाड़ों से वाटर कैनाल के थ्रू आता था। वो जो मैंने पीछे दिखाया जस्ट उसके आगे का है, जो सैनिकों के लिए पानी आता था गंदा पानी होके, वो इसमें अंदर जाता था। और जो मैं स्विमिंग पूल की बात कर रहा था ये है जो सैनिकों का स्विमिंग पूल है। ये देखिए पूरा चूने से बना हुआ है। उस जमाने में सीमेंट वगैरह नहीं होती थी, चूने का वर्क किया हुआ। देखिए थोड़ा मैं आपको आगे का भी दिखाता हूँ। देखिए कितने गहरा है ये देखिए। ये देखिए काफ़ी ऊंची ऊंची दीवारें भी हैं। और दोस्तों अपन जो फाइनली एक जनश्रुति बताते हैं, जब 1976 में जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी थी, कहते हैं इसी फोर्ट में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ये वो जगह है जो वहाँ पर खुदाई हुई थी। और इसकी मैं बात करूँ, इसमें दो लेयर बनाए गए। पानी का ये जो टाका देख रहे हो इसको पानी का टाका बोलते हैं। इस टाके की बात करूँ, ऊपर चूने का वर्क किया हुआ है। और मैं आपको बात बताऊँ, इसको दो लेयर में बनाया गया है। दो लेयर का मतलब सबसे पहले ऊपर पानी, देन नीचे खजाना। और मैं इसकी लंबाई की जैसे 158 फीट लंबा था। और इसका चौड़ाई की बात करूँ तो 40 फीट गहरा। और चौड़ाई की बात करूँ तो 138 फीट चौड़ी थी। ये वो जगह थी। एक चीज़ वो आपको मैं बताऊं कि 1976 में यहाँ पर 72 आवर्स के लिए इमरजेंसी लगी थी। दिल्ली से लेकर जयपुर तक के सारे हाईवे जाम कर दीजिए। एक जनश्रुति है लेकिन अथेंटिक नहीं है, मैं आपको ये बता देता हूँ। कहते हैं यहाँ से 7 ट्रक भर के
मिलिट्री लगी थी, यहाँ से लेके गई थी। ये एक जनश्रुति है, ऑथेंटिक नहीं है। ये वो जगह है जो जयगढ़ फोर्ट में देखने लायक है। ये वो पानी का टाका है। सबसे पहले पानी था, पानी के नीचे खजाना था। एक चीज़ और बताने वाला था कि यहाँ जो एक पानी का टाका है जिसमें खजाना था, इसको मैं बताऊँ, इसमें 60 लाख गैलन पानी था। कहते हैं कि इतना पानी है, 10 लाख लोग यदि 2 साल तक रेगुलर पानी पिए तो नहीं ख़त्म होता है। आज भी ये पानी यहाँ के जयगढ़ फोर्ट में पीने लायक है, आज भी लोग पीते हैं। और इधर आप साइड में देखें, राजस्थान शिल्प ग्राम है। यदि आपको यहाँ कुछ राजस्थान से शिल्प ग्राम से संबंधित कुछ खरीदना हो तो बिल्कुल विजिट कीजिए। पानी का जो टाका था वो देखा था। उसके बाद अपन यहाँ जा खड़े हैं, इसको बोलते हैं जलेब चौक यानी जलेबी चौक। यहाँ पर जो सैनिक वगैरह होती थी, उनकी परेड वगैरह होती थी। यहाँ शस्त्रागार है, अपन वो शस्त्रागार भी देखेंगे। आइए, जो जयगढ़ फोर्ट में है, ये पिस्टल है, 18वीं सेंचुरी के है। और ये तोप है, और ये तोप ले जाने के लिए वो गाड़ी है जिसपे जयवान तोप को ले जाया गया था। और ये फिर से वही तोप, और ये वो सुराई है। जब जब यहाँ राजा महाराजा युद्ध वगैरह को फंक्शन या कुछ किसी प्रकार की सूचना देने के लिए गेट पे बजाया जाता है, वो ये वाद्य यंत्र है। और इधर आप देखिए, ये बीच वाली है, इसको बोलते हैं कटार। ऊपर वाली ढाल वो बाजूबंद, और ये फिर से ढाल, ये हेलमेट टोपी। सोच के देखिए उस जमाने में इतने भारी आभूषण या इनके युद्ध करने के जो भी मटेरियल है कैसे यूज करते थे, कल्पना करके देखिए। आइए, आगे की तरफ मैं आपको बताऊं कि इसको बोलते हैं चाप मंत्र। मतलब ये तीर है, वो भाला है, ये फिर से तोप, और ये वो चाप मंत्र मतलब ऐसे चलाने वाली, जिसको धनुष बोलते हैं, और अपन राजस्थान में बोलते हैं तीर कमान। आइए, इसमें आपको मैं बताऊं, एशिया की जो सबसे बड़ी तोप, आपने जो जैबान तोप देखी, इसके अलावा भी यहाँ और भी तोप है। ये इसको तोप को बोलते हैं बनजारी चौक। ये देखिए, इसका आप बनजारी जो तोप है उसका आप देख लीजिए। और ये जब राजा या सैनिक वगैरह जो युद्ध में जब लड़ते थे, नीचे दो तोप है, ये इनके लोहे के आभूषण है। दो ऊपर देख रहे बाजूबंद है। ये जो साइड वाला है ये आगे का है, देन वो पीछे का है, जो लगाने का, जो युद्ध में सैनिक की रक्षा करे। आइए, फिर से एक और तोप की बात करूं, ये फिर से भेरवी तोप है। इसका महाराजा सवाई जयसिंह जी ने शासनकाल में निर्मित हुई थी। और ऊपर वो जो कुल्हाड़ियाँ हैं अलग अलग प्रकार की, शायद मैंने तो एक कुल्हाड़ी देखी है, शायद आपने देखी तो नहीं, देख लीजिए। दोस्तों, आपने भेरवी तोप देखी। इसके बाद में देखिए कुछ मॉडल बनाया हुआ है। ये शस्त्रागार का मॉडल है, जहाँ शस्त्र बनते थे तोप का कुछ। और ये उसका मॉडल है। इस मॉडल की मैं बात करूं, पहले भारत में ये तोप बनाने के नहीं थे। जब यहाँ के राजाओं ने कंधार जीत के, उसी जीत के बाद यहाँ से जो मॉडल था वो यहाँ भारत लाए, यानी कहने मतलब जयपुर लाए। इसके बाद ये बना। और इधर से आपको मैं बताऊँ, इधर से जो वो डालते थे हीट वगैरह करके, इधर से डालने के बाद यहाँ से हीट निकलती थी। और ये आप देख रहे हो मिट्टी का है सांचा, तो मिट्टी के सांचे में यहाँ से निकल के आता था। और ये इधर है, तो इसमें गोले में जो छेद करने के लिए है वो ये मशीन है, आप देखिए। ये देखिए, फिर से एक और तोप आगे देखिए, इसको बोलते हैं धूमवान तोप। तो जैकेट में मिर्जा राजा जयसिंह के शासनकाल में निर्मित। अपने वो शस्त्रागार का सांचा देखने के बाद ये आप देख पा रहे हो, कुछ अलग प्रकार की चीज है, अलग प्रकार की चीज है। ये जो आप अस्त्र देख रहे हो, शस्त्र वगैरह देख रहे हो, ये रानियों के काम में आती थी। रानियों के काम इसलिए आती थी कि ये जो बड़ी ही तोप, जो बंदूक वगैरह है, ये बड़ी इसलिए होती थी कि यहाँ की जो रानियाँ यूज करती थी, रानियाँ यूज हमेशा पालकी में बैठ के यूज करती थी। इसलिए कि पालकी में बैठ के इनकी जो नोक है वो बाहर की तरफ आए। और इनका लाइट वेट है, ज़्यादा वेट भी नहीं है। तोप अलग प्रकार की तोप देख रहे हो, ये सैनिकों के काम में आने वाली तोप थी। आपको मैं एक चीज़ बताऊं, इन तोप पे कुछ उकेरी हुई कला है, इनको मैं बोलता हूँ। जिसपे इस पे सिंह है तो इसको सिंह बाण बोलते हैं। वो उस पे मछली उकेरी तो इसको मछली बाण बोलते हैं। और भी देखिए, मैं आपको दिखाऊं।
और ये ये तोप है, ये कुछ ये भी सैनिकों के अस्त्र है, शस्त्र वगैरह है। और ये सामने देखिए इस पे सांप के यानी नागिन की तरह बनाया होता है, इसको बोलते हैं नागिन वाण तोप। आइए, और ये तोप शिव बाण 18वीं शताब्दी में निर्मित है। ये देखिए कितनी बड़ी तलवार है। देखिए यहाँ का जयगढ़ फोर्ट का शस्त्रागार है। देखिए ये तोप है एयरपोर्ट प्रकार की। आप अब देख रहे हो, इसमें आपको बताऊं ये सारी चीज़ मसाल है। बीच में आप ये देख रहे हो इनको साफ करने के औजार हैं। उस ज़माने में बिजली या इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, तो इन मसालों से ही इस इनमें फोर्टों में, इन किलों में प्रकाश करते थे। और एक ये देखिए तीर व तिलकस, तीर बोलते हैं इसको, मैं आपको बताऊं। और ये देखिए जयबान तोप का गोला है, ये देखिए। और ये तीर की मैं बात करूं, ये उस जमाने में जब युद्ध होते थे, इन पे जहर या किसी प्रकार का केमिकल वगैरह को यूज करके वार करते थे, जिससे दुश्मन जल्दी परास्त हो जाए। और ये तोप के गोले हैं देखिए, 18 सेंचुरी के तोले हैं देखिए, गोले हैं देखिए, लोहे से बने हैं ये गोले, लोहे या अष्ट धातु से किसी से बने हुए हैं ये गोले। इस तोप की मैं आपको बताऊं, जो बेल है, गाड़ियां हैं, इनके जोड़ के युद्ध के मैदान में लेके जाते थे। ये देखिए ये एक यहाँ डालने का है, तो इस पे ले जाते थे और युद्ध में काम में लेते थे। शस्त्रागार से अपन सारी चीजें बारीकी से देख ली, बाहर आ गए हैं। का देखने के बाद में मैं आपको बताऊं कि यहाँ जो एक काल भैरव जी का मंदिर है, कहते हैं कोकिल देव जी ने इस काल देव मंदिर की स्थापना 1036 में की थी। कहते हैं जब इस किले की स्थापना की थी, उससे पहले काल भैरव मंदिर की स्थापना हुई, उसके बाद में ही जयगढ़ फोर्ट की स्थापना। ये वो काल भैरव मंदिर है, अपन दर्शन करते हैं। आप ही पीछे देख पा रहे हो काल भैरव मंदिर है। कहते हैं कि जयगढ़ फोर्ट की जब स्थापना की थी, तो यहाँ के राजा कोकिल देव जी ने इस काल भैरव मंदिर की स्थापना की। इसी काल भैरव मंदिर की स्थापना करने के बाद में ही इस किले को बनाया था, कहते हैं, जनश्रुति है। और मंदिर मैंने आपको तो वो आपको बताऊं कि यहाँ पर जयगढ़ फोर्ट है, वो सारी चीज़ बारीकी से देखी अपन ने। यहाँ के शस्त्रागार देखे, यहाँ पे वो पानी का कुंड वो देखा, जयबान तोप थी वो देखी, और भी पानी के टाका था वो भी अपन देखा। और पीछे अपन अरावली पर्वत श्रृंखला है। और मैं आपको बताऊं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों। चैनल पे नए हो दोस्तों सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसी प्रकार आप अपना प्यार दिखाते रहे, क्योंकि मिलते हैं अब फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। राम राम, खमा गनीसा।